नमस्कार साथियों। मैं आज की इस कविता में एक्सरेज यानी क्षय किरणें और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करना चाहता हूं। एक्सरेज की खोज जर्मन वैज्ञानिक रोंजन ने की थी। एक्सरेज की खोज विज्ञान की एक ऐसी अद्भुत खोज है जिसने चिकित्सा से लेकर विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन तक एक महत्वपूर्ण जगह बना ली है। मनुष्य के शरीर के भीतर बिना चीर फाड़ के क्या छुपा हुआ है, इसको देखने की क्षमता ने मानव जीवन और चिकित्सा जगत को एक नई दृष्टि प्रदान की है। और एक्सरेज की खोज के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह विज्ञान का एक अजीब इत्तेफाक था। प्रोफेसर रोंजन इनकी खोज कर ही नहीं रहे थे, उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो कैथोड किरणों से कुछ प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि पास में रखी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अचानक से कुछ चमक आई, जबकि उनके प्रयोग के अनुसार वहां किरणें पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। तो उस चमक से उनको लगा कि यहां पर कुछ और रेडिएशंस मौजूद हैं और इस प्रकार एक्सरे की खोज हुई। तो एक्सरे की खोज जो एक अजीब इत्तेफाक से हुई, उसने चिकित्सा और विज्ञान को मानव शरीर और पदार्थों के अंदर देखने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। मैं कविता शुरू करूं उससे पहले इसकी कुछ भूमिका बता दूं। एक्सरेज क्या है? हाई एनर्जी यानी हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, जो अल्ट्रावायलेट रेज से भी काफ़ी कम है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, सामान्य प्रकाश की तरह, लेकिन इनकी वेवलेंथ कम होने से इनकी ऊर्जा बहुत होती है और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। मानव शरीर के भीतर, पदार्थों के भीतर ये आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। एक्सरेज का प्रोडक्शन कैसे होता है? जब बहुत हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की बीम को अगर मेटल टारगेट के ऊपर डालते हैं तो उससे एक्सरेज उत्सर्जित होती हैं, उससे एक्सरेज एमिट होती हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम जब मेटल के ऊपर डालते हैं तो मेटल के जो एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड और न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन की बीम को डेविएट कर देते हैं। उससे वो कूलम्बियन इंटरेक्शन की वजह से अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। और जो डेविएशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होता है, उसमें मिक्स डेविएशंस होते हैं। तो उससे हमको कंटिन्यूस एक्सरेज मिलती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट है, स्थिर है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर वो चार्ज मूविंग है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर चार्ज में कोई पाथ का चेंज है या एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है तो उससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों चीज़ें जनरेट होंगी। तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही किसी मेटल टारगेट पर हिट करेंगे तो उससे उनके पाथ में हैवी डेविएशन होगा, इससे कंटिन्यूस एक्सरेज निकलती है। इनका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, बिल्कुल बादल की तरह। कंटिन्यूस का मतलब जो कहीं पर भी डिसकंटिन्यू नहीं हो, ऐसा इनका स्पेक्ट्रम आता है। इसके साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के कोर लेवल्स के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दें। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, और होल तो एक टेम्परेरी स्टेट है, उसको फिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो एनर्जी में चेंज आएगा, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये फोटोन की फॉर्म में निकलता है। ये भी एक्सरेज है। ये दूसरी तरह की एक्सरेज हैं, इनका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज यानी लाक्षणिक एक्सरेज। लाक्षणिक एक्सरेज इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार का मेटल का टारगेट है ये उसके अकॉर्डिंग होंगी। डिफरेंट मेटल टारगेट्स के लिए इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। जबकि कंटिन्यूस एक्सरेज में टारगेट कैसा भी हो सब एक जैसी होती हैं। एक्सरेज की आज दुनिया में बहुत यूजेस हैं। शोध की और मेडिकल साइंस की कल्पना करना भी एक्सरेज के बिना संभव नहीं है। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। रोंजन ने क्षय किरण का
दिया अमोल उपहार। रंजन ने क्षय किरण का दिया अमोल उपहार। शोध चिकित्सा में खुले महाप्रगति के द्वार। रंजन को खुद भी न था इस विकिरण का ज्ञान। रंजन को खुद भी न था इस विकिरण का ज्ञान। एक्स किरण था दे दिया इन किरणों का नाम। जब हमको कुछ ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती तो हम एक्स वाई जेड कह देते हैं। उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था तो इनको एक्स रेज उन्होंने नाम दे दिया। उच्चावृत्ति फोटोन जब करें धातु पर वार। उच्चावृत्ति फोटोन जब करें धातु पर वार। इलेक्ट्रॉन के पुंज की निर्गत होती धार। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसमें कि फोटॉन्स मेटल से टकराते हैं और उसमें से फोटोइलेक्ट्रॉन निकलता है। ये तो हम जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका व्युत्क्रम प्रक्रम भी अक्सर देखा जाए। इसका व्युत्क्रम प्रक्रम भी अक्सर देखा जाए। इलेक्ट्रॉन संघट्ट से जब विकिरण बन जाए। तो एक्सरेज का प्रोडक्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, फोटॉन्स के कोलिजन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं। तो एक तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस है ये। धात्विक तत्वों पर करें, धात्विक तत्वों पर करें इलेक्ट्रॉन आघात। कूलिज नलिका से बहे एक्स किरण बरसात। एक्स किरण बरसात। जिस ट्यूब से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं उसको कूलिज ने डिजाइन किया था, विलियम डेविड कूलिज ने। तो इस ट्यूब को कूलिज ट्यूब कहते हैं। क्रिस्टल का इसमें दिखे एक अभिनव संसार। क्रिस्टल का इसमें दिखे एक अभिनव संसार। मानव तन की विकृतियाँ नैनो कण आकार। एक्सरेज को आज ह्यूमन बॉडीज का डायग्नोसिस के अलावा नैनो पार्टिकल्स का साइज क्या है, क्रिस्टल्स कैसे हैं, और अगर एक्सरे एब्जॉर्प्शन और एक्सरे फोटोमिशन तक जाएं तो फिर इंटर एटमिक डिस्टेंसेस कितनी हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कितनी कैसे हैं, केमिकल बॉन्डिंग कैसी है, इसकी बड़ी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन एक्सरेज से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब एक्सरेज के प्रोडक्शन के बारे में मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं। पहले मैं कंटिन्यूस एक्सरेज लूंगा और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। जब भी कोई आवेशित कण
मंदन या त्वरण दिखाता है जब भी कोई आवेशित कण मंदन या त्वरण दिखाता है, हो चाहे चाल अपरिवर्तित बदलाव मार्ग में आता है। तो इस परिवर्तन से होता विकिरणीय तरंगों का उद्भव, यह थ्योरी विद्युत चुंबकीय है प्रायोगिक सत्यापित अब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है और भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन अपने पाथ से डेविएट हो जाए तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगे, और ये थ्योरी आज वेल एस्टेब्लिश्ड है। जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भारी तत्वों से टकराते, जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भारी तत्वों से टकराते, आवेशों के घन अभ्रों से कूलम्बीय विचलन दर्शाते, आवेशों के घन अभ्रों से कूलम्बीय विचलन दर्शाते। आवेशों के घन अभ्र मीन्स चार्ज का डेंस क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स और न्यूक्लियस, उनसे वो डेविएट हो जाते हैं। आवेशों के घन अभ्रों से कूलीय विचलन दर्शाते, उनके विभिन्न परिमाणों के मंदन व प्रकीर्णन होते हैं, जिससे कि सतत आवृत्तियों के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ डेविएशन होगा वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगा, यानी डेविएशन के अमाउंट्स इतने कंटिन्यूस होंगे, इतने सतत होंगे कि उनसे निकलने वाला रेडिएशन भी फिर सतत होगा, एक्सरेज कंटिन्यूस होंगे इससे। लेकिन इसके अलावा और दूसरी मैकेनिज्म क्या होगी, तो कुछ उत्पाती इलेक्ट्रॉन एटम के भीतर तक जाते और कोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन से जाकर सीधे टकराते। वे कोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन संघट्ट नहीं सह पाते हैं, जन्मों के रिश्ते तोड़ सभी एटम से बाहर आते हैं। वे कोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन संघट्ट नहीं सह पाते हैं, जन्मों के रिश्ते तोड़ सभी एटम से बाहर आते हैं। जिस कक्षा से आते बाहर एक होल उधर बन जाता है, जिसको भरने एक उच्च कक्ष से उसका भाई आता है। जिस कक्षा से बाहर आते एक होल उधर बन जाता है, जिसको भरने एक उच्च कक्ष से उसका भाई आता है। क्योंकि होल टेम्परेरी है, उसको फिल करने के लिए तुरंत हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इन संक्रमणों के फलस्वरूप निर्गत होते ऊर्जा के कण, दोनों स्तर के अंतर की ऊर्जा समान लाक्षणिक किरण। लाक्षणिक मीन्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा उस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एमिट होगी, और ये कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होगी, बिकॉज दिस विल डिपेंड अपॉन द टारगेट एटम। हर एटम के लिए डिफरेंट एनर्जीज होंगी, क्योंकि उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो परमाणु क्रमांक यानी Z पर डिपेंड करते हैं, तो निकलने वाली एनर्जी भी डिफरेंट होगी, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक यानी लाक्षणिक नाम दे दिया। लाक्षणिक एक्सरे एक रश्मि, बादल में बिजुरी सी प्रचंड। लाक्षणिक एक्सरे एक वर्ड, तो सतत एक्सरे है अखंड। इसको देखिए आप दोबारा। लाक्षणिक एक्सरे एक रश्मि, बादल में बिजुरी सी प्रचंड। लाक्षणिक एक्सरे एक वर्ड, तो सतत एक्सरे है अखंड। कंटिन्यूस एक्सरेज किससे बनी? इलेक्ट्रॉन के डेविएशन से, रिटार्डेशन से, और उसमें डेविएशन का अमाउंट बहुत कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस एक्सरेज यानी एक क्लाउड टाइप की बैकग्राउंड आएगी, कंटिन्यूस बैकग्राउंड। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक लाइंस होंगी वो ट्रांजिशन से आई हैं। ट्रांजिशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी पे यानी उस फ्रीक्वेंसी पे हम देखेंगे इंटेंसिटी सडनली शूट अप हो जाएगी,
इंटेंसिटी में एकदम से ग्रोथ होगी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे बादलों में अगर कोई बिजली चमके ना, तो बादलों को तो मान लें हम कंटिन्यूस एक्सिस और बिजली को मान लें कैरेक्टरिस्टिक लाइंस। तो कंटिन्यूस बैकग्राउंड के ऊपर हमको कैरेक्टरिस्टिक लाइंस की पीक्स नजर आती हैं, दे आर कैरेक्टरिस्टिक लाइंस। है सतत एक्सरे एक सदृश, हो लक्ष्य रजत को पर चांदी को पर, लाक्षणिक एक्सरे में प्रयुक्त लक्ष्यों के होते हस्ताक्षर। है सतत एक्सरे एक सदृश, हो लक्ष्य रजत चांदी को पर, लाक्षणिक एक्सरे में प्रयुक्त लक्ष्यों के होते हस्ताक्षर। तो कंटिन्यूस एक्सरेज तो हर टारगेट के लिए एक जैसी होंगी, चाहे टारगेट कॉपर का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, मोलिब्डेनम का हो, टंगस्टन का हो। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्योंकि एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर डिपेंड करती करेगी, इसलिए वो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगी। नाम ही इसका इसीलिए हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक। रोंजन ने इनको खोजा था और एक्स किरण दे दिया नाम, उद्योग चिकित्सा शोधों में इनके बिन चलता नहीं काम। आज इंडस्ट्रीज हो, रिसर्च हो, मेडिकल साइंस हो, एक्सरेज के बिना कल्पना करना ही संभव है। हमारी बॉडी में कुछ भी अगर घटता है तो सबसे पहली जांच एक्सरे होती है। पदार्थों की खोज के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक्सरे करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ताकि उसका क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल के अंदर किस प्रकार के प्लेन्स हैं, ये पता चलता है। फिर अगर डेप्थ में जाना हो कि उसके एटम्स का नेचर क्या है, उनकी इंटर एटमिक डिस्टेंसेस क्या है, हर एटम के अंदर की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स की केमिकल बॉन्डिंग कितनी है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, इसके लिए फिर हम एक्सरे एब्जॉर्प्शन, एक्सरे फोटोमिशन का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं अगले कुछ लेक्चर्स में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।